क्या गाइस आप जानते हैं इस डू और मेक में 95% लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज नहीं रहना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करें और डिटेल में जानें कि कब हम डू को यूज करते हैं एंड कब हम मेक को यूज करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। सो गाइस इस डू वर्ब को यूज करा जाता है जब भी हम किसी एक्शन को परफॉर्म करने की बात करें या किसी टास्क जो हमें गिवन है कोई काम उसको करने की बात करें। यानी हिंदी में इस डू का मतलब होता है करना। इसको हम यूज करेंगे जब भी हम किसी एक्शन की बात करेंगे या जो हमें टास्क गिवन है कोई काम उसको करने की बात करें। वेयरएज हम मेक को गाइज यूज करते हैं जब हम किसी न्यू थिंग को क्रिएट करने की बात करें, यानी कि जब भी हम क्रिएशन की बात करें या फिर हम किसी रिजल्ट की बात करें कि जो हमने काम किया उसका आउटकम क्या आया, उसका रिजल्ट क्या आया। फॉर एन एग्जाम्पल, आई नीड टू मेक माई होमवर्क। सो गाइज इस सेंटेंस में आप मुझे बताएं कि जो हमने मेक वर्ब को यूज कर रखा है ये इनकरेक्ट है या करेक्ट है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक वॉच करें। सो गाइज इस सेंटेंस में हमने जो मेक को यूज कर रखा है ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज जो होमवर्क है ये हमें गिवन होता है, ये टास्क होता है हमारा। सो जब भी हम किसी टास्क को करने की बात करेंगे सो मेक वर्ब को यूज नहीं करेंगे। द करेक्शन ऑफ द सेंटेंस इज I need to do my homework. And another sentence is he did a cake. So guys हम केक को करते नहीं है, केक को हम बनाते हैं। जब भी हम किसी चीज को क्रिएट करने की बात करेंगे सो उन सिचुएशन में हम कभी भी डू की किसी भी फॉर्म को यूज ना करें, चाहे वो डू खुद में हो या डज हो या फिर जो हमने यहाँ डिड को यूज कर रखा है जो डू की सेकेंड फॉर्म होती है उसको यूज ना करें। बिकॉज हम यहाँ केक को बनाने की बात कर रहे हैं और जब भी हम बनाने की बात करते हैं किसी भी चीज को सो हम उनके लिए वर्ब मेक को यूज करते हैं। सो द करेक्शन ऑफ द सेंटेंस इज ही मेड अ केक। आइए कुछ और एग्जांपल्स को गो थ्रू करते हैं। जैसे कि आपने कहा ही डज टी। अब गाइस आप खुद ही समझें इस चीज को कि जो हमने डज इस सेंटेंस में वर्ब को यूज कर रखा है, क्या हम किसी चीज को बनाने की बात कर रहे हैं या फिर हम कुछ करने की बात कर रहे हैं? सो आंसर इज हम कुछ बनाने की बात कर रहे हैं। जब भी हम कुछ बनाने की बात करें सो हम डू की किसी भी फॉर्म को यूज ना करें। सो द करेक्शन ऑफ द सेंटेंस इज ही मेक्स द टी। ये सेंटेंस करेक्ट होगा। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज ही मेक्स माई वर्क। सो इस सेंटेंस में भी आप खुद समझें जो काम पहले से हमें गिवन है या फिर जो वर्क है वो एक्शन है। जब भी हम किसी एक्शन की बात करेंगे सो उन सिचुएशंस में हम कभी भी मेक की किसी भी फॉर्म को यूज नहीं करेंगे। ही मेक्स माई वर्क इज इनकरेक्ट। ही डज माई वर्क, वो मेरा काम करता है, वो बनाता नहीं है, वो मेरा काम करता है। सो इस तरह से गाइस हम मिस्टेक्स कर बैठते हैं इस मेक और डू को यूज करते वक्त। सो आई होप आपको आज का सेशन जरूर समझ आया हो और